Hello student, myself Priyanka. Today in this lecture, students will learn how the gel electrophoresis technique work. So, this technique belongs to student from our class 12th unit biotechnology. अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को हम इस वीडियो में समझेंगे। क्या इसका प्रोसेस है और किस लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले में बात करें तो पहला स्टेप हम करते हैं उसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को पहले हम बाहर निकालने का काम करेंगे किसी भी सेल से। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से जो हमारा डीएनए है उसे ब्रेक किया जाता है। जो हमारा डीएनए है उसे बेसिकली क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। क्लियर? अब क्या है? थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन। अब इन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन को हम बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं कौन सी टेक्निक यूज करते हैं इनके सेपरेशन के लिए, वो है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो स्टूडेंट, इसी इस लेक्चर के अंदर हम इसी टेक्निक को समझेंगे किस तरीके से डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में किस तरीके से सेपरेट करोगे डीएनए की फ्रेगमेंट्स को, तो यहाँ पे इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या होता है फर्स्टली उसकी बात करते हैं। मतलब कि किस बेसिस पे ये टेक्निक जो है वो वर्क करती है। ये जो टेक्निक है वो वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस टेक्निक की हेल्प से सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास आई हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे या उनकी साइज के बेसिस पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गई थी इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का काम करेंगे। सेपरेट करने का काम करेंगे। अब होता क्या है इस टेक्निक के अंदर, अगर हम बात करें तो इस टेक्निक को अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं, डायग्रामेटिकली अगर मैं इस टेक्निक के बारे में बात करूं तो अगर मैं लेती हूं सबसे पहले एक जेल, क्या लेती हूं? एक जेल। यहां पे क्या करेंगे हम? जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए को कट कर लिया था, ये हमारा डीएनए था, ठीक है, और इसको हमने क्या कर लिया था? कट कर लिया था। कट करने के बाद हमारे पास जो बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो डीएनए आया वो इस तरीके से आ गया फ्रेगमेंट्स में। आने के बाद अब इन फ्रेगमेंट्स को हमने क्या कर दिया? लोड। क्या कर दिया? लोड कर दिया। किनके अंदर? वेल्स के अंदर। डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने क्या किया? लोड कर दिया। फ्रेगमेंट्स आर लोडेड into wells, into wells।
इन वेल्स के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड कर दिया। करने के बाद कुछ हमें इस तरीके की अपीयरेंस दिखाई मिली इस जेल पे, जिस पे हमने इसको लोड किया है, वहां पे इस तरीके की अपीयरेंस मिलेगी हमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये जो हमारा डीएनए है, ये जो हमारा क्या है डीएनए था, वो क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जिस एंड पे इसे हम लोड करते हैं, ये एंड कौन सा है कैथोड एंड। क्या है कैथोड एंड। और जिसकी तरफ ये मूव करेंगे वो एंड कौन सा है एनोड एंड। क्लियर। ये सबने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि डीएनए जो भी चार्ज है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड है ये डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे जो जेल यूज किया है, जैसे ही अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने क्या अप्लाई किया इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद मेरी ये जो फ्रेगमेंट्स है उन्होंने मूव करना शुरू किया। मेरी जो यहाँ पे लोड की थी वो फ्रेगमेंट्स मूव करना शुरू किया। अब इनकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि एनोड एंड क्या है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है वो किसके बेसिस पे चल रहा है मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट किसके बेसिस पे चल रहा है इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हैवियर फ्रेगमेंट होंगी, जो हैवियर फ्रेगमेंट होंगी डीएनए की, वो स्लो मूव करेगी। वो कैसे मूव करेगी स्लो मूव करेगी एज कंपैरिजन टू लार्जर, एज कंपेयर टू सॉरी एज कंपेयर टू लाइटर या फिर स्मॉलर फ्रेगमेंट, स्मॉलर फ्रेगमेंट। क्लियर इतनी बात। अब अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं कि ये जो फ्रेगमेंट जो मूव कर गई थी हमने इसमें देखा ये मूव कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो डायग्राम हमने बनाया, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो मेरे जो फ्रेगमेंट्स मुझे यहाँ मिलेंगी एंड में, जो फ्रेगमेंट्स मुझे नीचे मिलेंगी बिल्कुल, वो कैसे होंगी स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ठीक है। और ये वाली जो फ्रेगमेंट्स होंगी वो कैसी होंगी लार्जर इन साइज। लार्जर इन साइज का मतलब क्या है इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा। ठीक है। अब यही सेपरेशन, यही जो बेसिस है सेपरेशन का, फ्रेगमेंट्स का अलग होने का, ये जेल लैक्टोफोरेसिस इसी बेसिस पे वर्क करती है। अब अगर थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स मूव करने के बाद हमें विजुअलाइज करनी है, मतलब देखना है। यहाँ पे पहली बात एक और सुन लो, क्या यूज कर रहे हैं एगरोस जेल, क्या यूज कर रहे हैं एगरोस जेल एज ए मैट्रिक्स। ठीक है। ये जो एग्रोस जेल है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सी वीड से, किससे सी
वीड्स। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे ये सेपरेट होने के बाद हमें क्या करना है? सेपरेट हो गई है। सेपरेट होने के बाद हमें इसे विजुअलाइज करना है, मतलब हमें अपनी देखना है नेक्ड आईज से, अपनी आंखों से देखना है। तो हम क्या करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए? इथीडियम ब्रोमाइड को, इथीडियम ब्रोमाइड डाई से इसे स्टेन कर देंगे। इसे क्या कर देंगे? स्टेन कर देंगे। स्टेन करने के बाद हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। ऑरेंज कलर के बैंड्स विजुअलाइज होंगे। अब यहाँ पे क्या है? ऑरेंज कलर के इन बैंड्स का विजुअलाइजेशन करेंगे बाय यूजिंग, जब हमने इथीडियम ब्रोमाइड डाल दी तो साथ में यूवी रेज देंगे। साथ में क्या देंगे? यूवी रेज। देने के बाद ऑरेंज कलर के बैंड आ गए। अब इन बैंड्स को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे फ्रॉम जेल। इसी रिमूवल को, प्रोसेस को एक नाम देंगे इल्यूशन। क्या नाम देंगे? इल्यूशन। क्लियर इतनी बात? तो बेसिकली इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? डीएनए की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात सबको? तो ये थी हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके मॉलिक्यूलर बेसिस या साइज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कौन सी लार्जर है, कौन सी स्मॉलर। अगर मैं इसको नोट्स की लैंग्वेज में शो करूँ तुम्हें, तो कुछ इस तरीके की है। टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जिसके अंदर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज या मॉलिक्यूलर वेट। सेकेंडली प्रिंसिपल की बात करेंगे तो द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए गेट सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट और साइज, देयरफॉर लार्जर फ्रेगमेंट रन स्लोली देन स्मॉलर फ्रेगमेंट। तो वही बात हमने कही कि जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे मिलेंगी हमें एज कंपैरिजन टू स्मॉलर। दूसरी अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस में हमने बात किया डीएनए सैंपल लोडेड इन द वेल टुवर्ड्स कैथोड। जो डीएनए सैंपल है इसे हमने कहाँ लोड किया? कैथोड एंड पे। दूसरा जो डीएनए है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट अगर बात करूं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए रन, जैसे ही मैंने क्या प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया मेरे एग्रोज जेल पे, तो ये जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अब अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो हैवियर फ्रेगमेंट्स थी वो स्लोली मूव करेंगी एज कंपैरिजन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगी? एनोड पे। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कहाँ मिलेंगी? ये कौन सी हैं? स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं, जो हमें कहाँ मिल रही हैं? जो हमें कहाँ मिल रही हैं? एनोड के एंड पे। टू विजुअलाइज इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज अंडर यूवी रेज। हमने कहा इन फ्रेगमेंट्स को अगर हमें देखना है, इन फ्रेगमेंट्स को अगर हमें देखना है तो हम क्या ऐड कर देंगे इसमें? इथिडियम ब्रोमाइड। क्या ऐड कर रहे थे? इथिडियम ब्रोमाइड। सब अब हमें कैसे बैंड्स दिखाई देंगे? ऑरेंज बैंड दिखाई देंगे। ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स को एज एन ऑरेंज बैंड की तरह हमें विजुअलाइज होंगे ये बैंड्स। नेक्स्ट अगर बात करें जेल पीस विद डीएनए इज कट एंड टेकन आउट। अब इन पीसेस को हम बेसिकली, इन पीसेस को हम निकाल लेंगे बाहर इस जेल के साथ जिसके अंदर ये रन कर रहे हैं। अब इनका रिमूवल के प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। अब अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स क्या है? एग्रोस। जो मैट्रिक्स जिसके ऊपर ये हमारा डीएनए रन कर रहा है, विच इज ए नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वीड्स। क्लियर इतनी बात? तो ये था हमारा क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक, जिसके अंदर हम
डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर वेट, या फिर बोल सकते हैं उसके साइज के बेसिस पे। अब जब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेट करने के बाद इन फ्रेगमेंट्स को हम क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ऐड करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, जो क्लोनिंग वेक्टर होगा हमारा, उसके अंदर इसे इन फ्रेगमेंट्स को हम ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर इतनी बात? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टेक्निक। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ आई होंगी। अगर आपकी क्वेरीज हैं कुछ भी, तो प्लीज मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच for today's lecture.